स्वर्ग यहाँ छीन लिया हमसे और हमको कह रहा भगवान का नाम लो तो स्वर्ग मिल जाएगा 7 जन्म में। अरे पहले इस जन्म में जो हमारा अधिकार था संविधान में, हमको स्वर्ग में जीवन जीने की व्यवस्था करके जो बाबा साहब गए थे, वो व्यवस्था जबरन छीना जा रहा। लेकिन मूर्ख कौम का छीना ही जाएगा, क्योंकि इसको तो ये दुम पकड़ते हैं, किसी का भी दुम पकड़ लिया। अब ये केजरीवाल का दुम पकड़ लिया, छोड़ने का नाम नहीं। इसको मारे जाओ, लाठी छोड़ ही नहीं रहा। नहीं जो है सो केजरीवाल। अरे केजरीवाल बी टीम नहीं है, केजरीवाल ए टीम है। ए कि वो करा रिजर्वेशन के खिलाफ हूं मैं, और जो रिजर्वेशन के खिलाफ रहेगा हमारा दुश्मन है वो दुश्मन। कि पति तो ये कह रहा है कि हम डीटीसी में लग रहे हैं, हमें तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही। पत्नी ये कह रही है हमें 2100 रुपये मिलेगी, लॉलीपॉप दे दी। पत्नी वह लॉलीपॉप चूसती रहेगी, 2100 रुपया की है, कुछ नहीं मिलेगा। घोटालेबाज है, कुछ नहीं मिलेगा। अरे जिस गली में मैं रहता हूँ वो गली 10 साल से अभी तक साली बनी नहीं है। वो नाली और खरंजे ना बन पाई दिल्ली में अभी तक। पानी इतना गंदा आता है, फेफड़े खराब हो गए, टीबी होगी लोगों का। गंदा पानी आ रहा है, बदबू वाला पानी आ रहा है, लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। साला पानी छान के नहीं पी रहे वो, ये तो बिस्लरी पानी में हमें, ये तो इनको तो पैसा हराम का मिल रहा है ना इनके पास। यही दलित और मुसलमान इस झाड़ू के पीछे भागेगा। आप देख लेना चुनाव के टाइम। मैं तो आहत हो गया हूं इनसे, चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों की आवाज बैठ गई है। कान के पर्दे इनके नहीं फटते, ये सुनते नहीं, अंधे बहरे दलित और मुसलमान। दिल्ली का मूर्ख मुसलमान नहीं सुनता, उसके कान में, अरे सुनिए ना, इसके कान में जब तक कुछ मार के नहीं साफ कीजिएगा। तबलीगी जमात के मामले में जो ड्रामा तब केजरीवाल ने किया, उस ड्रामे को मुसलमान भूल गया। 1 महीने तक केजरीवाल ने तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह का बयान दिया, पूरे मुल्क का माहौल बिगड़ा। मुल्ला जी दाढ़ी वाले फल अगर बेचते थे, लोग उनसे नफरत करते थे, उन पर हमले होने लग गए। सब्जी वालों पर हमले होने लगे, फल वालों पर हमले होने लग गए। मुल्ला जी यानी जिसको आप कहते हैं, यानी दाढ़ी वाले, टोपी वालों, निकलना मुश्किल हो गया। केजरीवाल के बयान से पूरे देश के मुसलमानों के साथ माहौल खराब किया केजरीवाल ने। लेकिन मुसलमान पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। ये फिर चुनाव में बोला भर भर के वोट दूंगा, अड़ के वोट दूंगा, लड़ के वोट दूंगा, मर के वोट दूंगा, मगर दूंगा केजरीवाल को, इसलिए कि भाजपा को हराना है। अरे महिला आयोग की जिसको अध्यक्ष बनाया था स्वाति मालीवाल, उसको भेजा राज्यसभा में। आज स्वाति मालीवाल सुबह शाम जूते मार रही है, किसको? केजरीवाल को भी और मुसलमानों को भी, कि तुम्हारा सीट मैंने ले लिया और मैं भाजपा में। अभी वो भाजपा का काम कर रही है ना। बेशरम मुसलमान, बेलज्ज मुसलमान, फिर भी केजरीवाल के पीछे भाग रहा। हम लोगों को बी टीम है ये केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे। तो किसके खिलाफ बोलूं मैं? पूरी दुनिया तेरी लूट ले गया और तू अभी भी बी टीम हमको बना रहा और बी टीम के पीछे घूम रहा। इसलिए इन मुसलमानों का हश्र यही होना है, दलितों का हश्र यही होना। नहीं मिलेगा, मगर ये दलित पूछ पकड़ लिया है, वोट तो झाड़ुए को देंगे, तो झाड़ू ही खाओगे तुम। अब झाड़ू को वोट दोगे तो जाओ दो, हम क्या करेंगे? हम किस, मेरा लोकतंत्र में बोलने का अधिकार, मैं बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे खोपड़ी में भेजा है, कभी बकरे का भेजा, मुर्गे का भेजा, कुछ खाए हो, भेजा अगर है तो ठीक है, गोबर है तो जाओ। कोई आदमी अगर आपकी बहन बेटियों के बारे में ऐसा बोले, मैं अगर होता तो रमेश बदूरी को पटक कर छाती पर चढ़ जाता और मुंह में कालिक पोत देता। मुझे शर्म के साथ, दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में इतने विंग होने के बावजूद अगर रमेश बदूरी पर अगर उसके मुंह पर कालिक नहीं पोत रहे कोई कांग्रेसी, तो धिक्कार है ऐसे कांग्रेस के नेताओं को जो रमेश बदूरी का मुंह काला नहीं कर रहे। मैं तो गधे पर बैठा के घुमाता, उसे गली गली घुमाता ऐसे लोगों को। हाँ जी, छाती पर बैठ जाता, चढ़ के पटक देता। वहीं कांग्रेस ने तो कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं किया। निश्चित तौर पर खेद का विषय है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आतिशी के पिताजी का सवाल हो या कांग्रेस की सांसद के बारे में हो, महिलाओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है, तो इसलिए दिल्ली की जनता जो है वो तय करेगी। उसको सोच रहा है कि कल को आज ये नेता, इतनी बड़ी नेता के गाल देख रहा है, सड़कें बना रहा है, तो कल को कहीं आपकी बेटियों के गाल ना देखें। और आज माफ़ी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी महासचिव जो है उनके लिए घटिया बयान दिया है। क्या आज माफ़ी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री? आतिशी को बाप बदलने के लिए बयान दिया रमेश बिधूड़ी ने, माफ़ी मांगे इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी आज हमारी नेता, इतनी बड़ी नेता प्रियंका गांधी के
गाल देख करके सड़कें बनाने की बात कर रही है भाजपा का एक छपरी सांसद। तो सोचिए अगर ये व्यक्ति जीत गया या दिल्ली में इनकी ज़्यादा सीटें आ गई तो ये छोटी बच्चियों के गाल देखेंगे, उनकी फटी हुई जीन्स देखेंगे, उनके गालों की जगह और पता नहीं है क्या क्या देखेंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो है दिल्ली के अंदर अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल एक लिस्ट लेके डोलता था, जिस लिस्ट के अंदर वो कहता था बहन कुमारी मायावती और जो है मुलायम सिंह दोनों करप्ट हैं, और सबसे ज्यादा करप्ट लोगों की लिस्ट में रखा था, तो वो उसकी जातिवादी मानसिकता थी। हो सकता है समाजवादी पार्टी के लोग भूल जाए, लेकिन मैं शेड्यूल कास्ट कभी नहीं भूलूंगा। और दूसरी बात, आप कहते हैं ईमानदार, भारत के अंदर शायद ही कोई सा ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो जेल गया हो। अबे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते। कहां से अंबेडकर की बात कर रहे हैं? अरे अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा पढ़ने पर भी अगर आपके अंदर इतनी आग लग जाती है कि आप अपने मिनिस्टर का अगर इस्तीफा ले लेते हैं, तो आप कहां अंबेडकर की बात करते हैं? आपके साथ धोखा किया जा रहा है, और धोखा कब तक सहन करते रहोगे? अगर तुम अपनी वोट को बेचोगे, स्वार्थ के अंदर जाओगे, तो आपके आने वाले बच्चों के सारे अधिकारों को मार दिया जाएगा। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी कर कर आपको अधिकार देने का काम किया था, उन अधिकारों को ये खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान केवल मात्र एक किताब रह जाएगी। आज लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाना है। चाहे मक्कार केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों पार्टियों को ये मैसेज चला गया है कि मुस्लिम और दलित अपने अधिकारों के प्रति उदास है, निराश है, हताश है, और वो ये मानकर बैठा है कि हमें यार अब अधिकार मिलने वाला नहीं है। चाहे वो सामाजिक अधिकार हो, राजनैतिक अधिकार हो, आर्थिक अधिकार हो, देश के सत्ता शासन पर, देश के धन, धरती और प्राकृतिक संसाधनों पर जो अधिकार संवैधानिक SC, ST, OBC के हैं, उन अधिकारों से बेखबर ये समाज केवल गुना और भाग में लगा हुआ है कि हमें इसकी सरकार बनानी है और इसकी गिरानी है। तो जब आप गुना भाग कर रहे हो, तब सत्ता के गलियारे में शिखर पर बैठे लोग भी गुना भाग कर रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा सत्ता को के प्रति ललायित और जागरूक है और अपने अधिकारों को लेने के लिए व्याकुल है। तो अभी जो पुजारी वर्ग हैं, पिछले कई वर्षों से, 1-1.5 दशक से बड़ी सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक मंदिर प्रकोष्ठ बनाया, आपको पता है, सारे पुजारियों को जोड़ा है। पुजारियों को अपने पक्ष में लाने के लिए मक्कार केजरीवाल जी ने, मैं मक्कार बार बार कह रहा हूं, अंत तक कहता रहूंगा। कोई सोच रहा है कि मतलब क्यों कह रहे हैं, मैं साबित भी करता हूं कितना बड़ा मक्कार है इस धरती का वो। तो फरवरी में अब चुनाव है, वोटिंग होगी, तो क्या करें दलित मुस्लिम बताइए? कुछ नहीं, वोटिंग होगी 1 घंटा पहले कर सकता, 15 मिनट पहले कर सकता। यही तो बाबा साहब ने अधिकार दिया, और दिया अधिकार बाबा साहब ने। लेकिन बाबा साहब ने जो कुछ कहा, इसलिए तो मैं कहता हूँ सुन्नी अम्बेडकरवादी सुन लिया, हाँ बाबा साहब हमारे पास इतना ही है। बाबा साहब को पढ़ता, बाबा साहब को समझता, उनके संघर्षों को समझता, तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। ठीक है, बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में समाज के लिए क्या क्या किया। आज जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको समाज के कुछ दलाल उन्हीं को उल्टा दलाल बना देते हैं। वो दलाल जो जैसे चिराग पासवान, जैसे जीतन राम मांझी, और सबसे बड़े दलालुल हिंद अगर कहेंगे तो वो हैं रिपब्लिकन रामदास अठावले। उनसे बड़ा तो कोई दलाल धरती पर हो भी नहीं सकता। ये ऐसी आरती उतारेंगे सरकार की कि जो लोग रियल डिमांड लेकर समाज का पहुंचते हैं, उन्हीं को दलाल करार कर दे देते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में, कितनी विचित्र परिस्थिति है, हम लोग क्या कर सकते हैं? दलित मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट देना, फिर किसको दे? अरे भैया, क्या कांशीराम साहब का वो नारा इतना आसान नारा था, दलित मुसलमान करो विचार कब तक सौगत है। विचारों नहीं करना चाह रहा। अच्छा, दलित का जनता तो छोड़िए, दलित के नेता भी सब कम नहीं। बहन जी, मैंने रस्सी जल गई, ऐंठन न गई, पार्टी खत्म हो गई, मगर किसी से समझौता नहीं करूंगा। अरे किसी से मत करो, सिद्धांत से भी मत करो। सिद्धांत से तो समझौता रोज कर रहे हो, मगर पार्टी से नहीं करेंगे समझौता। अब ये नए आए एक नौजवान चंद्रशेखर आजाद, ये अभी जुम्मा 8 दिन हुआ है, MP क्या बने, किसी से गठबंधन करने को तैयार ही नहीं। किसी से नहीं करूंगा, 70 सीट पे लड़ूंगा। अरे 7,000 पे लड़ जाओ,
अगर सीट निकाल लेना तो मुंह देना गुलाम सरवर के मुंह पर, लो मैं कैमरे पर बोल रहा हूं, और चंद्रशेखर जी तक पहुंचा देना। बातें बुरी लगी है अच्छी लगे, हमें क्या करना, हमें काम करना है समाज में। हम किसी से वो सब नहीं रखते हैं कि हमको कभी कुछ बनना, किसी के दया पर नहीं बनना, अपनी मेहनत पर हम कुछ करना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई खाता नहीं खोलने जा रहा। अभी जो वो लाइए कापी कलम पे लिख के दे दूं, न बसपा खाता खोल रही है, न असपा खाता खोल रही है, न ससपा खाता खोल रही है, न मसपा खाता खोल रही है, न खसपा, कोई खाता ही नहीं खोल रहा, कोई नहीं खाता खोल रहा। अरे कोई नहीं खाता खोल रहा, ओवैसी हो या बीसी हो या सीसी हो, सबको सीसी में बंद कर दो बोतल में, कोई खाता नहीं खोलने जा रहा। तो कहता दलित मुसलमान दिल्ली में इनका है नहीं कुछ भी, तो क्या अरे सब हमारा ही है, ये समझ ही नहीं पा रहे हो। वोट हमारा है, लेकिन हमारे लोग अलग अलग टुकड़ों में बंटकर और ईगो की लड़ाई, मैं हूं, मेरी विचारधारा। कौन सी विचारधारा? बोले बाबा साहब आइडियल, तो असपा का भी बाबा साहब आइडियल, बसपा के भी बाबा साहब आइडियल, ओवैसी साहब, अरे लो ओवैसी साहब के भी बाबा साहब आइडियल, हमारे भी बाबा साहब आइडियल। तो सबके जब आइडियल बाबा साहब बताओ ना, बैठो ना, बैठ के समाज के लिए, समाज के उज्जवल भविष्य के लिए, समाज के अधिकार के लिए, समाज को कुछ दिलाने के लिए, समाज को सम्मान दिलाने के लिए, समाज को सम्मान से जीने का मार्ग बनाने के लिए एक जगह नहीं आ सकते हो? तो तुम्हारे आइडियल बाबा साहब नहीं है। जैसे मक्कार केजरीवाल है, और केजरीवाल की मक्कारी इसलिए काम कर जाती है कि हमारे समाज का नब्ज टटोल लिया उसने। मियाँ की कीमत कितनी, दलित की कीमत कितनी, जब नब्ज में टटोल लिया है, और हम 500 और 1000 और 10,000 और 2 लाख में हम 100, अगर छोटा वोटर 500, बड़ा वोटर 1000, उससे बड़ा वोटर 5000, उससे बड़ा नेता 10,000, उससे बड़ा आखिरी 10 लाख वाला है, ठीक है, खरीद लेता है। और अगर चंद्रशेखर जैसे लोगों को खरीदने का कोई इरादा करेगा तो 10 करोड़। सब बिक रहा है, एक भी ऐसा नहीं जो टिक रहा है, बिक ही रहा है। तो बिकाऊ नेताओं का जो ये अंबार लगा है, ये हमारे समाज के पतन का कारण बना हुआ है। और इसीलिए योजनाएं जो आती हैं वो पुजारी जी के पास चली जाती हैं, वो भंते जी के पास नहीं जाएंगी, वो मुल्ला जी के पास नहीं जाएंगी, वो पादरी जी के पास नहीं जाने वाली। सारी योजनाएं पुजारी जी के कब्जे में रहेंगी। ये होना है, होकर रहेगा। योजना बनाने वाले थे हम, योजना बनाकर उसको क्रियान्वित करने वाले थे हम। लानत है हमसे ऐसे समाज के प्रतिनिधियों पर, जिसके मने इस सोच से समाज का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। काश के कोई दलित नेता इसको सुनता समझता, कोई मुस्लिम नेता सुनता समझता। अरे कम से कम ईगो को छोड़कर मिल नहीं सकते हो, गठबंधन नहीं कर सकते हो, कैसे चुनाव जीतोगे और कैसे तुम मनुवाद और सामंतवाद से लड़ लोगे? इतना आसान काम नहीं है भाई। जब कोई सत्ता स्थापित हो जाता है तो उसको उखाड़ने के लिए बलिदान और त्याग देना पड़ता है। अरे जब अंग्रेज को भगाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी, तुम अपना ईगो नहीं कुर्बान कर सकते हो? तुम हम में घुमे हुए हो, मोच घुमा के कोई है, कोई दाढ़ी पे हाथ घुमा रहा है, कोई कुर्ता टाइट कर रहा। अरे भाई ऐसे नहीं होगा। अगर ब्राह्मणवाद से सामंतवाद से, मनुवाद से मुक्ति पाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें बंद कमरे में एक होकर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। वही पॉलिसी तुम्हारे समाज का सर ऊंचा करवा सकती है, अन्यथा जाओ। आइए कपिल जी। अभद्र टिप्पणियां की हैं, इससे पहले आपको पता ही है कि सदन में क्या गुल खिलाए थे। क्या कहना चाहते हैं? वही रमेश बिधूरी है। हाँ। तो उसका डिमोशन हो गया क्या? डिमोशन का टिकट मिला है। किस चीज का? विधानसभा का। हाँ। छिया तौबा तौबा। इतने मोदी जी नहीं देंगे। इतने बुरे दिन आ गए। जो आदमी सांसद रहा हो वो विधायक का चुनाव लड़ रहा है। हाँ। वो भी दिल्ली में, जहां जीतने के चांसेस कम रहते हैं। भाई ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इसे छोटा नेता है, इसका मतलब हम लोग के लेवल का आ गया यार। विधूरी छोटा नेता हो गए, इसका मतलब रमेश विधूरी बड़े नहीं हुए। मैं सोच रहा था बड़े नेता हैं वो। तो आपको पता है दानिश अली को संसद भवन के अंदर कटुआ मुल्ला कह रहे थे, तो अब क्या उन्होंने कह दिया, क्या जुल्म कर दिया? अब क्या कर दिया उन्होंने? कह दिया कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाऊंगा। किसी ज़माने में बिहार में लालू जी ने भी कहा था कि हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क बना दूंगा। वो अमरीश पुरी के गाल की तरह भी न बना पाए, बेचारे चले भी गए, सत्ता भी चली गई। जब तक वो रहे सड़क बने, और चले ही गए, वो दिन काट रहे हैं बेचारे। ठीक है, तो ये सब बकवास करने वालों को जनता जो है हमेशा ये करती है। लेकिन देखिए,
लेकिन राजनीति में जो लोग भी हैं उनको कम से कम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एक वर्ग को अगर इस तरह की टिप्पणी किया जा रहा किसी भी एक वर्ग के साथ, तो सभी को उसका मिलकर विरोध करना चाहिए और वैसे राजनेताओं को राजनीति से कम हटा देना चाहिए। हालांकि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य है भारत की न्यायिक व्यवस्था पर भी हम लोगों को ये लगता है कि आखिर कौन सी व्यवस्था चल रही है कि जो व्यक्ति सदन के अंदर एक दूसरे सांसद को, संसद सदस्य को कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी कह दिया और वो जेल नहीं गया। ये भारत के न्यायिक व्यवस्था पर एक सवाल है, बिल्कुल सवाल है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये राइट है हमको पूछने का डेमोक्रेसी में कि आखिर ये तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए था कि भारत की संसद में यदि ऐसा हो सकता है तो सड़क पर क्या नहीं हो सकता। अब चूंकि कांग्रेस ने भी ईमानदारी से इस मुद्दे को बुनाया नहीं। भारत की महिलाओं के सम्मान के साथ खड़ा हूं। अगर मेरी बहन कुमारी मायावती आदेश कर देना कि दिल्ली में कल चक्का जाम करना है प्रियंका गांधी के समर्थन में, तो यकीन मानिए मैं सबसे पहला व्यक्ति वो होऊंगा जो प्रियंका गांधी के समर्थन में दिल्ली की सड़कों पर आएगा। वो जो है प्रियंका गांधी कांग्रेस की नहीं बल्कि महिलाओं की इज्जत के कारण आएंगे। आप एक सिंबॉलिक ये कहते हैं कि इसके गाल उसके गाल फलाना ढिमकाना, और ये पहला स्टेटमेंट नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट नहीं है। उससे पहले कई बार लोगों ने, यार एक बात बताओ, नहीं ये तो वही रमेश बुधूड़ी जो संसद में मुल्ले कटुए कह रहे हैं आपके सांसद को, आपके बीएसपी के सांसद को। यार मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को चाहे लड़ाई किसी की भी हो हमें शामिल करने की क्या जरूरत है? क्यों बीएसपी के सांसद नहीं थे दानिश अली? पहले वो बीएसपी के सांसद थे या मुस्लिम थे ये बताएं आप? मुस्लिम समाज तो मुंह में दही जमा के बैठ गया, बीएसपी के लोग सड़कों पर आए, बीएसपी के लोगों ने बोला मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी अत्याचार है, बहुजन समाज अगर मुस्लिमों के साथ है तो मुस्लिमों को भी बहुजन समाज के साथ होना चाहिए। रही बात जब कुंवर दानिश अली को ये बात बोली गई थी ना, सुनो मैं आपके एक तथ्य ठीक कर देता हूं, जब कुंवर दानिश अली को ये बात बोली गई थी वो लगातार संपर्क में थे राहुल गांधी के, ठीक है? राहुल गांधी के गले पड़कर रोए भी थे। नहीं वो रोए भी थे। तो जब आप ये कहते हैं कि बसपा के सांसद, वो बसपा के अप्रत्यक्ष रूप से सांसद थे, प्रत्यक्ष रूप से वो कांग्रेस के सांसद थे। दूसरी बात ये कि जब आप बात करते हो कि भाई किसी का तुलनात्मक अध्ययन की कि भाई उसके गालों के, देखिए बहन कुमारी मायावती को आजम खान ने बहुत बुरे शब्दों से बोला था। उसके अलावा कांग्रेस की ही रीता बहुगुणा जोशी ने बहन जी के बारे में आप शब्द कहे थे। उसके अलावा टिकैत ने बहन जी के बारे में आप शब्द कहे थे। ये लोग चाहे बहन जी के समर्थन में खड़े हुए हो या ना खड़े हुए हो, पर मैं बहुजन समाज का एक सिपाही किसी भी महिला के अपमान पे उसके साथ खड़ा हूं। कि मैं गालों की बात करूंगा तो रमेश बिधूड़ी की बात करियो ना, तो दिल्ली में कोई बात करेगा कि क्या कारण है कि दिल्ली के जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनका जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान कौन खा गया, ना ही कोई ये बात करेगा कि क्या दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा और यहाँ तक कि पर्यावरण। आपको एक बात बताऊं, जिस प्रकार के आज दिल्ली में वातावरण के माहौल हैं, अगर दुनिया में दिल्ली की जगह और कहीं होता तो वहां पर लॉकडाउन लग जाता, कंप्लीट लॉकडाउन, और वहां इमरजेंसी की हालत हो जाती। अब क्या है, अब मीडिया ने एक नैरेटिव तय कर दिया। मीडिया कौन सी? भांड मीडिया। उस भांड मीडिया को एक स्टेटमेंट बहुजन समाज पार्टी के नेता का तो दिख जाता है कि भाई द्रौपदी का चीरहरण, लेकिन वही मीडिया रमेश बुधूड़ी के उस बयान को दबा देती है जिसमें उसने कांग्रेस की एक नेता के खिलाफ कुछ वक्तव्य दिया। एक तरफ जो है ये बात आती है कि भाई हम 2100 रुपए देंगे, दूसरी तरफ बात आती है हम 2500 देंगे। भिखारी बनाना है क्या? जो केजरीवाल है, जो ये ठग है, जो ये शीश महल की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, यकीन मानिए दिल्ली के अंदर अगर कोई मुद्दा है तो वो शिक्षा का मुद्दा है। दिल्ली के अंदर कोई मुद्दा है तो पर्यावरण का मुद्दा है। दिल्ली के अंदर अगर कोई मुद्दा है तो ये मुद्दा है किस प्रकार से जो आर्थिक संसाधनों का जो बंटवारा है दिल्ली के अंदर, और जो रोजगार है, बेरोजगारी है, वो बिल्कुल ही बेकार लेवल पे हो चुकी है। दिल्ली का दलित तो छाती फाड़ रहा केजरीवाल के लिए, आप इतने आरोप लगाते हैं केजरीवाल पे। देखो, हाँ मैंने बिल्कुल सही बात, मैं आज आपसे पहली बार सहमत हूँ कि दिल्ली का दलित भी है, दिल्ली का हरिजन भी है, दिल्ली का गिरिजन भी है। दिल्ली के वो हरिजन भी आज छाती फाड़ रहे हैं जिन्हें कभी चौधरी प्रेम सिंह नहीं दिखे। दिल्ली के वो दलित भी आज छाती फाड़ रहे हैं जिन्हें कुमारी शैलजा नहीं दिखी जब हरियाणा में गाली दी गई।